हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मुद्दे की बात पर आते हैं कि इस वीडियो में बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं। तो आपकी मोमेंट्स बुक का थर्ड लेसन द मिडनाइट विजिटर, हम इसकी एक क्विक और डिटेल समरी देखेंगे, साथ ही साथ में सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सो द स्टोरी इज अबाउट अ विटी सीक्रेट एजेंट नेम्ड ऑसबल। विटी का मतलब होता है हाजिर जवाब, यानी कि आपने कोई भी बात बोली और सामने वाला उसका तुरंत जवाब दे दे इन अ ह्यूमरस वे। ओके, तो ये कहानी एक ऑसबल नाम के सीक्रेट एजेंट के बारे में है। जब आप सुनते हैं सीक्रेट एजेंट, आपके दिमाग में एक इमेज बनती होगी, एक फिट एंड फाइन इंसान, बहुत एक्टिव, हाथ में बंदूक, कोट एंड पैंट लाइक दैट। लेकिन ऑसबल वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ऑसबल बहुत मोटा था। आप उसे देखकर बिल्कुल नहीं ये कह सकते कि वो एक सीक्रेट एजेंट है, ठीक है। और एक तो उसका एसेंट इतना खराब, उसे टूटी फूटी फ्रेंच और जर्मन बोलनी आती थी, लेकिन वो अभी तक अपने अमेरिकन एसेंट को छोड़ नहीं पाया था, जो कि वो 20 साल पहले बॉस्टन लाया, ठीक है। अभी वो फिलहाल बॉस्टन में है, पहले वो पेरिस रहता था, वहां पर अमेरिकन एसेंट में बात करता था। अब बॉस्टन शिफ्ट हो गया है, अभी भी अमेरिकन एसेंट को वो नहीं भूल पाया। समझ आ गया? ओके। He was with a writer named Fowler throughout the evening. अब कहानी में एक दूसरा कैरेक्टर आ गया, फोलर। फोलर एक राइटर है, ठीक है, और वो अपनी शाम एक सीक्रेट एजेंट के साथ बिताना चाहता है। और वो सीक्रेट एजेंट कौन है यहाँ पर? ऑसबल। समझ आ गया? As Fowler was interested in spending time with the secret agent, but when he spends time with Osbel, he realizes that he is exactly the opposite of what he had imagined and that he was a bore. तो फोलर एक राइटर था और अपनी शाम एक सीक्रेट एजेंट के साथ बिताना चाहता था, ये जानने के लिए कि उनके लाइफ में कितना ज्यादा एडवेंचर और थ्रिल होता है, ठीक है। लेकिन जब वो ऑसबल के साथ टाइम स्पेंड करता है, तब उसे लगता है कि जो उसके दिमाग में इमेज थी एक सीक्रेट एजेंट की, ऑसबल उसके एकदम ऑपोजिट है। ऑसबल एक बोरिंग इंसान है, उसकी लाइफ में बिल्कुल भी थ्रिल और एडवेंचर नहीं है। तो उसकी एक्सपेक्टेशंस जो थी एक सीक्रेट एजेंट को लेकर, वो कहीं ना कहीं हर्ट होती हैं, ठीक है। ऑसबल देन टोल्ड फोलर दैट ही हैड बीन थिंकिंग रॉन्ग। तो ऑसबल फोलर से मजाकिया अंदाज में कहता है कि तुमने कितना कुछ इमेजिन किया होगा कि तुम्हें कितना एडवेंचर और थ्रिल देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तुम एक मोटे भद्दे आदमी के साथ अपनी शाम बिता रहे हो। सो सैड ऑफ यू, है ना, क्योंकि वो एक ह्यूमरस इंसान है, तो वो फोलर का मजाक उड़ाते हुए ऐसा कहता है, ठीक है। ऑसबल टोल्ड दैट he had been thinking wrong and that soon he would be looking at a report that would change the country's future. फिर ऑसबल फोलर को बताता है कि अभी कुछ देर में एक रिपोर्ट आने वाली है मिसाइल से रिलेटेड, और अगर वो रिपोर्ट सही सलामत मेरे हाथ लगती है तो शायद उससे हमारी कंट्री का फ्यूचर चेंज हो जाए। तो वो दोनों यही सब बातें करते करते ऑसबल के रूम तक जा रहे थे। ऑसबल का रूम एक फ्रेंच होटल में 6ठी मंजिल पर था, और जिस कॉरिडोर से होकर वो जा रहे थे वो बहुत डार्क था और उसमें बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप बात को? वो कॉरिडोर में चल रहे हैं, ऑसबल के रूम की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट दीज थिंग्स। ओके, देन ऑसबल टेक्स फोलर टू हिज रूम, and when they entered the room, a guy with a gun named Max was standing in the room. तो अब ऑसबल और फोलर कमरे तक पहुंच गए हैं। ऑसबल कमरा खोलता है और पहले अपने मेहमान, फोलर उसका मेहमान है ना उस शाम का, फोलर को पहले अंदर जाने के लिए बोलता है, फिर वो रूम में घुसता है और गेट बंद करता है। जैसे ही लाइट जलाता है वैसे ही वो देखता है कि उनके रूम में एक आदमी गन को ताने खड़ा है। और ये था कहानी में ट्विस्ट। उन्होंने देखा कि रूम में एक बंदा हाथ में गन लिए खड़ा है, और ऑसबल उस इंसान को जानता था, उसका नाम था मैक्स। और मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट था जो ऑसबल से वो इम्पोर्टेंट पेपर्स लेने आया था जो उसके पास आने वाले थे, जिसके बारे में वो दोनों बात कर रहे थे, ऑसबल और फोलर, ठीक है। He asked them to be comfortable until the report about the missiles arrived in 30 minutes, as he was there to steal the reports. तो मैक्स उनकी तरफ बंदूक तान कर ही कहता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, 30 मिनट्स में वो रिपोर्ट्स आने वाली है मिसाइल से रिलेटेड,
उनको लेकर मैं चले जाऊंगा, शायद वो रिपोर्ट्स तुम्हारे पास सेफ नहीं है, वो मेरे पास ज्यादा सेफ होंगी, वो ऑसबर्ल से कहता है। This was the first adventure out of many that Fuller had expected when he had thought of meeting a secret agent. तो फुलर की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं एक सीक्रेट एजेंट से मिलूंगा तो वो कितना थ्रिलिंग होगा, एडवेंचरस होगा, वो कहीं ना कहीं अब सच साबित हो रही थी, क्योंकि अब उनके दिन का पहला एडवेंचर शुरू हो चुका था। ओके, तो अभी भी मैक्स रूम में खड़ा है, अपने बंदूक को उन दोनों की तरफ ताने हुए। ऑसबर्ल चुपचाप अपनी आराम कुर्सी पर बैठ जाता है और फुलर वहीं के वहीं खड़ा है। ही इज शॉक्ड। ठीक है, तो ऑसबर्ल मैक्स से पूछता है कि क्या तुम बालकनी से आए? मैक्स कहता है कि नहीं, मेरे पास तो चाबियां थी, अगर मुझे बालकनी का पता होता तो मेरा काम तो और आसान हो जाता। मुझे बालकनी का पता नहीं था, मेरे पास चाबी थी और मैं चाबी से आया हूँ रूम में। While they were talking, Oswald started with a story about how a guy had entered from the balcony last month below his room. तो इतने ही बातें चली रही थी, इतने में ऑसबर्ल ने एक कहानी सुनानी शुरू कर दी कि कैसे पिछले मंथ उसी बालकनी से कोई दूसरा इंसान ऑसबर्ल के कमरे में आ गया था। उसने बोला कि मैंने इस होटल के मालिक को कई बार कहा है कि इस बालकनी को आप प्लीज बंद कर दें ताकि कोई और मेरे रूम में दोबारा ना आए, लेकिन उसने नहीं किया। मैं उसकी अच्छे से खबर लेने वाला हूँ। वो बताता है कि पहले ये दोनों कमरे जुड़े हुए थे, मतलब ये कमरा और इससे नेक्स्ट वाला कमरा जिसमें ऑसबर्ल रह रहा है वो, और उसके बगल वाला कमरा। तो एक बालकनी है जो उन दोनों कमरों में आधी आधी आती है। अब बीच में एक दीवार बना दी गई है, तो वो दो रूम सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, पहले ये दोनों एक ही रूम थे। तो ही सेज कि अब बालकनी में अगर कोई आ गया तो मेरे रूम में आसानी से आया जा सकता है। ठीक है, ऑसबर्ल ये कहानी फुलर और मैक्स दोनों को सुना रहा होता है। While this talk was going on, a sudden knock was heard at the door. ऑसबर्ल ये कहानी सुना ही रहा होता है, इतने में दरवाजे पे एक खटखटाहट होती है। अब मैक्स घबराएगा ऑब्वियसली, उसके हाथ में बंदूक है और वो वहां पर पेपर्स को चुराने आया है, तो वो थोड़ा घबरा जाता है। Oswald said that it must be the police as he wanted them to check on him after some time because he wanted to make the reports that were coming in extra secure. मैक्स पूछता है कि दरवाजे पर कौन है? ऑसबर्ल इसके जवाब में कहता है कि दरवाजे पर शायद पुलिस होगी, क्योंकि मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले हैं आज शाम को मेरे पास, तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखना कि वो सिक्योर रहे। मतलब ऑसबर्ल ये अनाउंस करता है कि गेट पर पुलिस है, मैक्स रूम में, उसके हाथ में पिस्टल है और वो एक चोर है इस वक्त। तो वो घबरा जाता है बहुत ज्यादा। मैक्स pointing his gun towards them said that he would be waiting in the balcony and that Oswald should send away the police, otherwise he would shoot them and even take the risk of being caught by the police. मैक्स उन लोगों की तरफ गन पॉइंट करते करते बालकनी की तरफ बढ़ता है, जिस बालकनी की बात ऑसबर्ल कर रहा था। वो कहता है कि मैं अभी इस बालकनी में वेट कर रहा हूं, तुम्हारा भला इसी में है कि तुम पुलिस को ये बोल दो कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और उसे वापस भेज दो, वरना अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा, भले बाद में पुलिस मुझे पकड़ ले। मैक्स ऐसा कहता है और ऐसा कहते कहते वो बालकनी की तरफ बढ़ रहा होता है, अपना एक पैर बालकनी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, As the doorknob is turned, Max jumps out of the window and a loud scream is heard. तो जैसे ही वो डोरनॉब घूमता है, मैक्स बालकनी में कूद जाता है और जैसे ही वो बालकनी में कूदता है, एक बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। The doorknob opens and waiter comes in and says that he has brought the wine that Mr. Oswald had ordered. He keeps the bottle, tray and glasses on the table and leaves. डोरनॉब घूमता है, दरवाजा खुलता है और फुलर और ऑसबर्ल ये देखते हैं कि दरवाजे पर एक वेटर खड़ा है। वो वेटर ऑसबर्ल से कहता है कि सर, जो आपने वाइन मंगाई थी वो मैं लेकर आ गया। वो अंदर आता है, बॉटल्स, ग्लासेस और ट्रे सब कुछ टेबल पर रखकर चला जाता है। फुलर इज सरप्राइज्ड एंड आस्क्स हिम अबाउट द पुलिस, टू व्हिच ऑसबर्ल रिप्लाइड दैट देयर वाज नो पुलिस। तो फुलर बहुत शॉक हो जाता है।
वो कहता है कि तुम तो कह रहे थे दरवाजे पर पुलिस है। ऑसबल कहता है कि नहीं, कोई पुलिस नहीं है। Then Fuller asked, "What about the person who was waiting in the balcony outside the window?" Fuller पूछता है ऑसबल से कि उस इंसान का क्या होगा फिर जो बालकनी में हम लोग का वेट कर रहा है। अभी वो आएगा और 30 मिनट में वो पेपर्स लेकर चले जाएगा। To which Oswald replied that the person would not return and that there was no balcony. इसके जवाब में ऑसबल कहता है कि वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा और वहां पर कोई बालकनी ही नहीं है। तो मतलब मैक्स खिड़की से कूद गया 6ठी मंजिल से, तो ऑब्वियसली वो जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि वहां पर कोई बालकनी थी ही नहीं। ये सब ऑसबल ने दिमाग लगाया ये बोलकर कि मतलब ये सब स्टोरी बनाई उसने कि पिछले महीने बालकनी से कोई इंसान आ गया था मेरे कमरे में। दिस ऑल वॉज स्टोरी। और ऑसबल की प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से फुलर और ऑसबल बच गए और खुशकिस्मती से वो इम्पोर्टेंट पेपर भी बच गया। सो दिस शोज द क्विक विट ऑफ ऑसबल as he took advantage of the situation and made Max nervous, due to which he jumped out of the window without thinking and looking down. तो ये चीज हमें दिखाती है कि ऑसबल कितना ज्यादा इंटेलिजेंट था, कितना समझदार था। He was a great secret agent. सिचुएशन के हिसाब से उसने मैक्स को एकदम नर्वस कर दिया, जिसकी वजह से वो विंडो से बाहर कूद गया बिना देखे कि नीचे तो बालकनी ही नहीं है। उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, ऐसी कहानी बना दी कि पिछले महीने इस बालकनी से मेरे रूम में कोई आ गया था, अब गेट पर पुलिस खड़ी होगी। ये सब बातें सुनकर मैक्स काफी डर गया। तो इसने सोचा कि पिछले महीने बालकनी से कोई आया था, मतलब बालकनी होगी ऑब्वियसली वहां पर। तो वो बिना देखे बिना सोचे समझे बालकनी में कूद गया, लेकिन वहां पर बालकनी नहीं थी, जिसकी वजह से वो विंडो से नीचे कूदा और सीधा जमीन पर जाकर गिर गया और मर गया। ठीक है। He had jumped from the top floor of the hotel and would have possibly died. This is how Oswald outwitted Max and saved himself from a very dangerous situation. तो ऐसे ऑसबल ने दिमाग लगाकर उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से अपने आप को और उन पेपर्स को, साथ ही साथ फुलर को भी इतने डिफिकल्ट सिचुएशन से बचा लिया। तो हालांकि ऑसबल की जो बॉडी स्ट्रक्चर थी वो ऐसी नहीं थी कि वो एक सीक्रेट एजेंट है, बट उसका माइंड बहुत शार्प था। दिस वॉज आवर स्टोरी। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को। ओके तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज ऑसबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बालकनी अटैच्ड टू हिज रूम? ऑसबल ने मैक्स को इस चीज का यकीन कैसे दिलाया कि उसके रूम से अटैच्ड एक बालकनी भी मौजूद है वहां पर? आप जानते हैं कि उसने एक पूरी कहानी बनाई कि पिछले महीने कैसे मेरे रूम में बालकनी की मदद से कोई आ गया था। उसने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि पहले ये एक बड़ा लिविंग रूम हुआ करता था, बाद में एक वॉल बनाकर इसे 2 रूम्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन अभी भी ये एक बालकनी दोनों रूम्स के साथ शेयर होती है। तो अगर बगल वाले रूम में कोई है तो वो बालकनी की मदद से मेरे रूम में आ सकता है। उसने पूरी कहानी बताई मैक्स को, जिससे कि उसे इस चीज का यकीन हो गया कि हाँ वहां पर बालकनी मौजूद है, और इसीलिए वो उधर से नीचे कूद गया, लेकिन बालकनी वहां पर नहीं थी, तो वो गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो यही लिखना है हमें अपने आंसर में। When Oswald says that he had complained to the hotel management earlier as well about someone entering the room from the balcony that was below his room, Max started thinking that he had known there was a balcony. It would have been much easier for him to get into Oswald's room. तो ऑसबल मैक्स को बोलता है कि पिछले महीने मेरे रूम में बालकनी की मदद से कोई नीचे की तरफ से आ गया था। ठीक है, तो मैंने होटल मैनेजमेंट वालों को बहुत कंप्लेन करी कि आप प्लीज इस रास्ते को ब्लॉक कीजिए वरना मेरे रूम में दोबारा से कोई आ जाएगा। तो जब ऑसबल की ये बात मैक्स ने सुनी तो वो सोचने लग गया कि अगर मुझे इस बालकनी के बारे में पहले से पता होता तो मैं बालकनी के रास्ते से ही आता, बेकार में पास की इसका झंझट नहीं करना पड़ता मुझे। ठीक है, वो सोचता है कि कितना आसान हो जाता अगर मुझे पहले ही पता होता कि यहाँ पर बालकनी भी मौजूद है। ऑसबल then tells Max that he wanted extra protection for the papers that were supposed to come in that day and that
he had informed the police who were knocking at the door. ऑस्बल फिर मैक्स से बोलता है कि वो जो इम्पोर्टेंट पेपर्स आने वाले थे उनके प्रोटेक्शन के लिए मैंने पुलिस को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, तो अब जो गेट पर नॉक हो रहा है ये पुलिस की वजह से ही हो रहा है, और मैंने अगर गेट खोला नहीं तो पुलिस गेट खोलकर आ जाएगी क्योंकि डोर लॉक नहीं है। इस वजह से मैक्स पैनिक हो जाता है और वो खिड़की से नीचे कूद जाता है। ठीक है, दिस मेड मैक्स वेरी नर्वस एंड ही थॉट दैट ही वुड वेट फॉर द पुलिस टू गो ऑन द बैल्कनी। वो सोचता है कि मैं बैल्कनी में खड़े हो जाता हूँ, जब पुलिस चली जाएगी उसके बाद मैं दोबारा से रूम में चले जाऊंगा और उन पेपर्स को लेके वापस अपने काम पर चले जाऊंगा। लेकिन यहीं पर वो बहुत बड़ी गलती करता है कि ऑस्बल की बातों में आ जाता है। वहां पर बैल्कनी है, वहां पर कोई भी बैल्कनी नहीं थी और वो खिड़की से नीचे कूदता है और मर जाता है। Without realizing, he jumped out of the window and did not realize that there was no balcony. So the way Osbel thinks calmly and quickly makes the story a lot more convincing. ठीक है, तो ऑस्बल ने तुरंत मतलब सिचुएशन के हिसाब से ये एक कहानी क्रिएट कर ली कि वहां पर बैल्कनी है, और इतने में डोर पर नॉक हो गया तो उसने एक और कहानी बनाई कि पुलिस होगी दरवाजे पे, जिसकी वजह से मैक्स हो जाता है पैनिक और वो खिड़की से कूद जाता है। तो ऑस्बल के प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से ही वो लोग उतनी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल पाते हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ इज ऑस्बल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? ऑस्बल दूसरे सीक्रेट एजेंट से कैसे अलग था? ऑस्बल काफी मोटा था और उसका एसेंट बहुत बहुत खराब था। वो टूटी फूटी फ्रेंच और जर्मन बोलना जानता था, लेकिन अभी भी उसने अमेरिकन एसेंट छोड़ा नहीं था, और वो एक भद्दे से फ्रेंच होटल के एक छोटे से कमरे में रहता था जहां पर ज्यादा रोशनी भी नहीं थी। ठीक है, और फॉलर की एक्सपेक्टेशंस क्या थी? एक सीक्रेट एजेंट होगा, फिट एंड फाइन, सूट बूट पहनकर ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग के साथ डील कर रहा होगा। लेकिन उन सभी इमेजिनेशन एक्सपेक्टेशन से ऑस्बल कहीं कहीं दूर था। तो यही सब लिखना है हमें अपने आंसर में। ऑस्बल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स बिकॉज ही वॉज वेरी फैट। ऑस्बल दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा था। लिव्ड इन अ रूम ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल and could only speak French passably, although he had been living in Paris for over 20 years. तो ऑस्बल एक छोटे से फ्रेंच होटल के टॉप फ्लोर पर रहता था। वो हालांकि 20 साल से पेरिस में रह रहा है, लेकिन अभी भी उसका अमेरिकन एसेंट नहीं गया। वो टूटी फूटी फ्रेंच बोलना जानता है विद एन अमेरिकन एसेंट। His voice still had an American touch to it. He used to receive messages via telephone instead of dark-eyed beauties getting him his messages. उसको अपने मैसेजेस फोन कॉल्स के थ्रू मिलते हैं, ना कि सुंदर लड़कियां। जैसे होता है ना कि सुंदर लड़कियां छोटी छोटी चिट्स में सीक्रेट एजेंट को मैसेज पहुंचा देती हैं, वैसा ऑस्बल के साथ कुछ भी नहीं था। उसे बकायदा फोन कॉल से उसके मैसेजेस मिलते थे, अपॉइंटमेंट्स भी मिलते थे। लेकिन जो इमेज फॉलर के दिमाग में थी कि एक सीक्रेट एजेंट ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा बिल्कुल भी ऑस्बल नहीं था। ऑस्बल वॉज डिफरेंट, सो ही वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे अदर सीक्रेट एजेंट्स आर। तो ऊपर ये सब चीजें, इन्हीं सब चीजों से वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग था। हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु इज फॉलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? फॉलर कौन था? फॉलर एक राइटर था जो कि ऑस्बल से मिलने आया था। क्योंकि ऑस्बल एक सीक्रेट एजेंट था, तो फॉलर जानना चाहता था कि सीक्रेट एजेंट्स की लाइफ में कितना एडवेंचर और थ्रिल होता है। ठीक है, और व्हाट वाज द ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? उसका पहला एडवेंचर क्या था दिन में? जब वो ऑस्बल के साथ उसके रूम में आता है, तो जब ऑस्बल लाइट जलाता है रूम की, तब वो पाता है कि रूम में एक बंदा पहले से ही खड़ा है और उसके हाथ में पिस्टल है। So this was the first authentic thrill of his day. Okay? तो हमें यही लिखना है हमें अपने आंसर में। Fowler is a young writer who comes to meet Osbel. Fowler एक यंग राइटर था जो कि ऑस्बल से मिलने आता है। He is bored, sitting with Osbel in a music hall as he had thought that the country's secret agent would be thrilling and exciting, but nothing of that sort
happened. तो फोलर बहुत ज़्यादा बोर हो चुका है ऑजबल के साथ। वो अभी एक म्यूजिक हॉल में बैठे हैं दोनों साथ में। तो फोलर की एक्सपेक्टेशंस तो कुछ और ही थी कि एक सीक्रेट एजेंट होगा, थ्रिलिंग एंड एडवेंचरस लाइफ होती होगी उसकी, ड्रग स्मगलिंग के साथ डील करता होगा, उसके हाथ में पिस्टल वगैरह होती होगी। लेकिन ऑजबल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सो फोलर की एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हुई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी बोर हो गया था। आफ्टर सम टाइम when they were coming back to Oswald's room, Fowler saw a man holding a gun standing in the room. तो कुछ देर बाद जब वो ऑजबल के कमरे में जा रहे थे, तब जब ऑजबल ने अपने रूम की लाइट जलाई, फोलर ने देखा कि रूम में एक इंसान गन लेकर खड़ा हुआ है। सो दिस इज व्हेन ही फील्स दैट लाइफ ऑफ अ सीक्रेट एजेंट कैन बी एक्साइटिंग। तो तब उसे इस चीज का एहसास होता है कि सीक्रेट एजेंट की लाइफ काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होती है। ठीक है, सो ओके, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ हैज मैक्स गॉट इन? तो मैक्स रूम में कैसे आया था? मैक्स के पास एक पास की थी जिसकी मदद से वो रूम में आया था। सो मैक्स हैड गॉट इन विद अ मास्टर की और पास की। तो यही लिखना है, सिंपल सा आंसर था एक लाइन का। हाउ डज ऑजबल से ही गॉट इन? तो ऑजबल क्या सोचता है कि मैक्स कैसे अंदर आया होगा? ऑजबल कहता है कि मुझे लगा कि तुम बालकनी से आए होगे। पिछले महीने भी बालकनी से कोई एक इंसान मेरे रूम में आ गया था। तो यही लिखना है हमें। ऑजबल सेज दैट ही थॉट दैट मैक्स हैड गॉट इन थ्रू द बालकनी। ऑजबल कहता है मुझे तो लगा कि तुम बालकनी से आए हो। ही सेड दैट इट वाज अ न्यूसेंस as it was not even his own balcony and that it was the second time somebody had got in using that same balcony. तो वो कहता है ऑजबल कि ये तो एकदम नॉनसेंस वाली बात है, ये एक महीने में दूसरी बार हो रहा है जब कोई इंसान बालकनी से मेरे रूम में आ गया। इसके जवाब में मैक्स कहता है कि नहीं, मैं बालकनी से नहीं आया, मेरे पास पास कीज थी। तो ऑजबल ने पूरी स्टोरी क्रिएट करी थी बस मैक्स को ये समझाने के लिए कि वहां पर बालकनी है, और फिर जब गेट पर नॉक होती है तो ऑजबल की ये एक सोची समझी साजिश थी। सो यहाँ पर हमारे सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। हमने समरी देख ली, सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हों। अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिली, चीज़ें समझ आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।